मूवी के स्टार्ट में हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। इन फ्रेंड्स में 3 लड़के और 1 लड़की थी। हेल्विन के बारे में बातें कर रहे थे कि हेल्विन आ रहा है और हमें क्या करना चाहिए। इस पर एक दोस्त जिसका नाम माइक था वो कहता है, हम हमेशा की तरह इस बार भी जैकब को टॉर्चर करेंगे। जैकब बहुत ही मासूम सा लड़का था जिसे हर साल ये तंग किया करते थे। माइक की ये बात सुनने के बाद इनकी फ्रेंड लड़की इन्हें ऐसा करने से मना करती है। तुम्हें ऐसे किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। इस पर माइक उसे कहता है कि हम हर साल जैकब को तंग करते हैं और तुम नहीं जानती उसे तंग करना मुझे कितना अच्छा लगता है। अब ये सब लोग होटल के मैनेजर को बिल पे करने के लिए जाते हैं। अब मैनेजर उससे पूछता है कि इस बार हेल्वन पे तुम लोग क्या करने वाले हो। माइक उसे कहता है कि हर साल की तरह हम इस साल भी जैकब को तंग करेंगे। माइक की बात सुनकर मैनेजर उससे कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। माइक कहता है कि नहीं, ये प्लान हम फ्रेंड्स का ही है। मैनेजर माइक को बहुत इंसिस्ट करता है, इसलिए माइक उसे अपने साथ ही ले जाता है। अब हमें जैकब को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही इनोसेंट सा लड़का था। लड़ाई झगड़ा करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके पास एक कैंडीज़ की बास्केट हुआ करती थी जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था क्योंकि उसे कॉर्न कैंडीज़ खाना बहुत पसंद था। जैकब फेस्टिवल में वर्कर का काम करता था। फेस्टिवल का ओनर जैकब से कहता है, इस बार सभी काम बहुत ध्यान से करना। फेस्टिवल में किसी भी किस्म की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए पूरे ध्यान से अपना काम करना और मुझे यकीन है कि हर साल की तरह इस साल भी तुम्हारा काम मुझे पसंद आएगा। अब ये दोस्त फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं जैकब को मारने के लिए। जैकब उन्हें देखकर डर जाता है क्योंकि ये लोग जब भी वहां जाते थे हमेशा जैकब को मारते ही थे। माइक जैकब को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। उसके बाकी फ्रेंड्स भी और यहाँ तक कि मैनेजर भी जैकब को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। इन्हें ये करता हुआ इनकी फ्रेंड लड़की छुपकर देख रही थी। जैकब हमेशा इनसे मार खाता था, लेकिन अब वो थक चुका था, इसीलिए वो अपने डिफेंस में माइक को धक्का देता है। ये देखकर माइक को बहुत गुस्सा आता है। अब माइक उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि जैकब वहीं मर जाता है। जैकब की लाश को वहीं छोड़कर ये लोग घर चले जाते हैं। इनमें से किसी के चेहरे पर भी कोई भी रिग्रेट नहीं था, बल्कि उल्टा माइक ये कह रहा था कि जैकब जब हर साल हमसे मार खाता था, तो इस बार उसे अपना डिफेंस करने की क्या ज़रूरत थी। हमेशा की तरह अगर आज भी हमसे मार खा लेता, तो आज जिंदा होता। लेकिन इनकी फ्रेंड वो लड़की जो इन्हें छुपकर देख रही थी, जैकब की मौत की वजह से वो बहुत दुखी थी। वो यही सोचती है कि ये लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं। एक मासूम से लड़के को इन्होंने इतनी बुरी तरह से मार डाला। फेस्टिवल का ऑनर जैकब को बुलाने के लिए जब वहां आता है, जैकब को मरा हुआ देखकर वो बहुत हैरान था। जैकब के जख्मों को देखकर ऑनर को आइडिया था, हर साल की तरह माइक और उसके जालिम दोस्त यहाँ आकर जैकब को मार गए हैं। ऑनर को ये सब बहुत बुरा लगा था कि यही लोग अपनी ताकत की वजह से जैकब जैसे मासूम लोगों पर इतना जुल्म करते हैं। इसलिए वो जैकब की बॉडी को अंदर ले जाता है और रिचुअल करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जैकब की सोल वापस आ जाती है। जैकब पहले से ज़्यादा ताकतवर था, ओवेसली अब उसने अपना बदला लेना था। उनकी वो फ्रेंड लड़की टाउन के शेरिफ के पास जाती है और उसे बताती है कि इन लोगों ने इतनी बुरी तरह से जैकब को मार डाला। शेरिफ को यकीन नहीं आता कि उसका अपना बेटा माइक ऐसा कर सकता है। वो कहता है कि बाप की ड्यूटी तो लोगों को बचाने की है और बेटा लोगों को मारता फिर रहा है। अब शेरिफ इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑनर के पास आता है और उससे जैकब के बारे में पूछता है। इस पर ऑनर यही कहता है कि जैकब बहुत जख्मी था, इसीलिए रेस्ट करने के लिए मैंने उसे अपने घर भेज दिया। शेरिफ एड्रेस लेकर जैकब के घर तक पहुंच जाता है, लेकिन काफ़ी देर नॉक करने के बाद भी कोई भी जब बाहर नहीं आता, तो शेरिफ वहां से वापस चला जाता है। शेरिफ से उस लड़की को पता चलता है कि जैकब तो जिंदा है। ये सुनकर वो खुश होती है कि शुक्र है जैकब जिंदा बच गया। हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड को बता रहा था कि हमने उस लड़के को मारकर बहुत इंजॉय किया। इसके बाद जब वो वॉशरूम की तरफ जाता है तो वहाँ उसे पम्पकिन बास्केट पड़ी हुई मिलती है जिसमें बहुत सी कैंडीज़ थी, वही कैंडीज़ जो जैकब खाया करता था। मैनेजर देखकर हैरान था कि वो बास्केट यहाँ किसने रखी। तभी जैकब वहाँ आ जाता है और मैनेजर की पेट को चीर देता है। इसी के साथ ही मैनेजर वहीं मर जाता है।
मैनेजर की डेथ की इन्वेस्टिगेशन के लिए जब शारिफ वहाँ आता है तो उसे डेड बॉडी की हर तरफ कॉर्न कैंडीज बिखरी हुई नजर आती हैं। शारिफ को शक था कि ये सब जैकब ने किया है, क्योंकि उस दिन मैनेजर भी माइक के साथ जैकब को मारने के लिए गया था। शेरिफ घर आकर माइक से कहता है कि जैकब अभी जिंदा है। शेरिफ कहता है कि मुझे शक है मैनेजर की मौत के पीछे जैकब है। इस पर माइक कहता है कि नहीं, उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो किसी को मार सके। अगर वो जिंदा बच भी गया है तो मुझसे मार खाने की वजह से अब तक बहुत बुरी हालत में होगा। शेरिफ माइक को घर पर रहने के लिए ही कहता है, लेकिन माइक उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपने फ्रेंड्स की तरफ चला जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे और जैकब का मजाक उड़ा रहे थे कि अब तक तो जैकब जिंदा बच गया है, लेकिन इस बार जब वो हमारे हाथ लगेगा हम उसे मार डालेंगे। कुछ देर गुजर जाने के बाद जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तब माइक के फ्रेंड को अपने घर में अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगती हैं और तभी जैकब उस पर अटैक करता है और अपने हाथ से उसकी स्पाइनल कॉर्ड को बाहर खींच लेता है और इसी के साथ उस लड़की की वहीं मौत हो जाती है। अब शारिफ इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब यहाँ आता है तो उसे फिर से डेड बॉडी के पास बिखरी हुई कॉर्न कैंडीज देखने को मिलती हैं। अब शेरिफ का शक यकीन में बदल रहा था कि ये सब कुछ जैकब ही कर रहा है। इसके बाद फौरन शेरिफ जैकब के घर पहुंचता है। घर चेक करने पर उसे बेड के नीचे एक औरत की लाश मिलती है। देखने में वो बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे वो लाश काफ़ी अरसे से वहीं पड़ी है। ये सब देखने के बाद शारिफ को आइडिया हो गया था कि जैकब अपनी बेइज्जती का बदला इन सब दोस्तों से ले रहा है और जैकब उसके बेटे माइक को भी मार डालेगा। इसलिए शारिफ अपने बेटे को कॉल करता है, उसे घर पर ही रहने के लिए कहता है। उसे कहता है कि बाहर बहुत खतरा है, इसीलिए तुम घर से बिल्कुल भी बाहर मत जाना। शारिफ पूरे सिटी में लॉकडाउन करवा देता है ताकि ये लोग बाहर ना निकलें। इसी वजह से होने वाले सभी फेस्टिवल्स रुक जाते हैं। अब हमें फेस्टिवल के ऑनर को दिखाया जाता है जिस पर उसका स्टाफ गुस्सा कर रहा था। फेस्टिवल रुक जाने की वजह से हम कैसे कमाएंगे, इस तरह से तो इस बार की सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया चली जाएगी। वो लोग ऑनर से कहते हैं कि हमें पता है इस सब के पीछे जैकब ही है, उसी की वजह से हमारा इतना नुकसान हो जाएगा। इस पर ऑनर उन्हें कहता है कि इसमें जैकब की कोई गलती नहीं है। ये ताकतवर लोग हमेशा से ही हम जैसे कमज़ोर लोगों पर जुल्म करते आए हैं। इस सब को रोकना बहुत ज़रूरी है। वो उन्हें बता देता है कि जैकब को माइक और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर मार डाला था। मैं एक्सोरिज्म से उसे वापस लेकर आया हूँ ताकि जैकब इन सबको सबक सिखा सकें और दोबारा कभी भी कोई कमज़ोर लोगों पर जुल्म ना करे। ओनर की ये सभी बातें सुनने के बाद स्टाफ के लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं और ओनर से कहते हैं कि इस काम में हम भी आपकी मदद करेंगे। अब हमें मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है माइक के दो फ्रेंड्स जिसमें एक लड़की थी। ये लोग अपने घर पर थे और तभी जैकब वहाँ आता है। जैकब उस लड़की को मारने के लिए उसकी ज़बान ही खींच लेता है और वो लड़की भी वहीं मर जाती है और उसके दूसरे फ्रेंड को भी जैकब बहुत टॉर्चर करने के बाद मार डालता है। अब ये न्यूज़ जब माइक तक पहुंचती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने घर से निकलकर फेस्टिवल के ऑनर के पास आता है ताकि उससे पूछ सके कि प्रॉब्लम क्या है। जब ऑनर का स्टाफ माइक को वहाँ देखते हैं तो उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। शारिफ जब घर जाता है तो उसे ढूंढने पर अपना बेटा वहाँ नहीं मिलता। शारिफ अपने बेटे को ढूंढता हुआ फेस्टिवल तक आ पहुँचता है और गन पॉइंट करके फेस्टिवल के ऑनर से अपने बेटे के बारे में पूछता है और तभी बाकी स्टाफ भी शेरिफ पर हमला कर देते हैं। ऑनर उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ माइक की जब आंख खुलती है तो वो अपने फादर की कार को वहाँ आता हुआ दिखता है। वो खुश था कि उसके डैड उसे बचाने के लिए वहाँ आए हैं, इसलिए वो फौरन भागकर गाड़ी के पास जाता है और फिर वो गाड़ी के ऊपर अपने मरे हुए बाप का सर देखता है। ये देखने के बाद माइक बुरी तरह से रोने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अब वो भी मरने वाला है। और फिर तभी वहाँ जैकब आता है जो कि अब माइक को टॉर्चर करके मारने वाला था। वो माइक के दोनों बाजुओं को इसके जिस्म से अलग कर देता है। माइक का एक एक दांत उसके मुंह से उखाड़ लेता है। माइक को तड़पा तड़पा कर मार डालता है। ऑनर अपने फेस्टिवल के लिए सिटी चेंज कर लेता है। अब हमें ऑनर को माइक के दांतों से बना हुआ नेकलेस एक लड़की को देते हुए दिखाया जाता है।
ओनर उस लड़की को जैकब की सारी स्टोरी सुना रहा था कि कैसे जैकब दोबारा जिंदा हुआ अपना बदला लेने के लिए। इसके बाद हमें जैकब को दिखाया जाता है जिसने मास्क पहना हुआ था और अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडीज खा रहा था। और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं एंड होता है। होप सो कि आपको जैकब की कहानी पसंद आई होगी। और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।